प्रयागराज की है। ये बात 2025 की है। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र की एडीए कॉलोनी में अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव रहते थे। अरुण श्रीवास्तव फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर हो चुके थे। दोनों नैनी की एडीए कॉलोनी के एलआईजी मकान में रह रहे थे। मूल रूप से वे मिर्जापुर के चुनार इलाके के रहने वाले थे। उनका घर चौराहे से लगभग 100 मीटर दूर अक्षयवट अस्पताल के पास है। अरुण श्रीवास्तव के 3 बेटियां और एक बेटा है। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटी मिर्जापुर में लेक्चरर है, दूसरी प्रयागराज में रहती है और तीसरी बेंगलुरु में अपने पति के साथ रहती है। उनका बेटा मनीष मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता है। अरुण श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ मकान के पहले माले पर रहते थे। उसी घर के तीसरे माले पर सुनील नाम का एक लड़का किराए पर रहता है, जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। दोपहर करीब 3 बजे सुनील अरुण जी से मिला था और फिर अपने कमरे में चला गया। लेकिन जब शाम 5 बजे वह बाहर निकला तो उसने देखा कि मेन गेट बाहर से लॉक है। इसके बाद वह अरुण जी के फ्लोर पर गया तो देखा कि उनके हिस्से के दोनों कमरों में भी बाहर से ताला लगा हुआ था। सुनील ने जब देखा कि मेन गेट बाहर से लॉक है तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि कोई गेट खोल दे। शोर सुनकर आसपास के लोग अरुण श्रीवास्तव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि मेन गेट पर ताला लगा है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। आंगन में अरुण श्रीवास्तव का शव पड़ा था। वह शर्ट और पैंट में थे और चारों ओर खून फैला हुआ था। उनके सिर पर गंभीर चोटें थीं और सीने, गर्दन और कंधे पर कुल 7 वार किए गए थे। वहीं मीना श्रीवास्तव गंभीर हालत में घर के अंदर पड़ी हुई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके सिर पर 4 गहरे वार थे और गर्दन पर भी हमला किया गया था। सिर में चोट इतनी गहरी थी कि गड्ढा बन गया था। हाथ पैर पर भी खरोंच के निशान थे, जिससे लग रहा था कि उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की थी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि सबसे पहले अरुण पर हमला हुआ। उनके सिर पर पीछे से वार किया गया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। फिर हमलावर ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने मीना श्रीवास्तव को निशाना बनाया। मीना ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर जोरदार वार किए गए। उनके हाथ पैर में खरोंचें थीं, जो बताते हैं कि उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। पुलिस ने अपनी जांच की रफ्तार बढ़ाई। सबसे पहले उन्होंने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस ने पड़ोसी के घर पर लगे कैमरे चेक किए। दोपहर 11:48 पर एक युवक अरुण के घर में दाखिल होता दिखा। उस समय मेन गेट सुनील ने खोला था, जो किराएदार है और तीसरी मंजिल पर रहता है। वह युवक अंदर गया और करीब 15 मिनट बाद निकल गया। फिर दोपहर 1:30 पर वो दोबारा घर में दाखिल होता है। करीब 2.5 घंटे बाद, यानी करीब 4 बजे के आसपास वह फिर बाहर निकलता है। इस बार उसके हाथ में एक झोला होता है। इसी फुटेज में पुलिस को एक अहम सुराग मिला। वो युवक चलते वक्त हल्का लंगड़ा रहा था। अब ये उसकी कोई चालाकी थी या वाकई उसे चोट थी, ये अभी साफ नहीं। पुलिस को शक है कि वह शारीरिक रूप से कुछ कमजोर हो सकता है या फिर यह सब दिखावा भी हो सकता है। इतना सब होने के बाद भी अरुण श्रीवास्तव के घर किसी और के आने जाने का कोई सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी और घटनाक्रम को जोड़ते हुए पुलिस ने इसी युवक को मुख्य आरोपी मानते हुए कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस की पूछताछ में एक और बेहद भावुक और झकझोर देने वाली बात सामने आई। जब मीना श्रीवास्तव पर हमला हुआ तो वो पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लहूलुहान हालत में वो बार बार चिल्ला रही थी। उनकी आवाज तीसरी मंजिल तक पहुंची, जहां किराएदार सुनील था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शायद किसी को समझ ही नहीं आया कि नीचे क्या हो रहा है या आवाज को हल्के में लिया गया। मीना तड़पती रही, लेकिन उन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पाई। जब पुलिस पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही मीना श्रीवास्तव ने भी दम तोड़ दिया। उनका आखिरी वक्त बेहद तकलीफ भरा था। जहां वो खुद तो तकलीफ में थी, अपने पति को भी बेसुध हालत में देख रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। सीसीटीवी में कातिल का दिखना पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था। उसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी मूवमेंट की दिशा पर जांच शुरू की। एडीए मोड़ के पास महर्षि विद्यालय के नजदीक एक ऑटो वाले से पुलिस को अहम जानकारी मिली। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि कत्ल वाले दिन एक शख्स मेरे ऑटो में बैठा था। मैंने उसे चटकहना से उठाया और एडीए मोड़ के पास उतारा था। ड्राइवर ने कातिल का हुलिया देखकर उसे पहचान लिया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। संदिग्ध व्यक्ति चंद्रलोक गेस्ट हाउस के रास्ते पर भी दिखाई दिया, हाथ में झोला लेकर। 3 दिन तक की फुटेज में वह शख्स एक पैर से लंगड़ा रहा था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इस लोकेशन को और ट्रैक किया। जांच में पता चला कि श्याम बाबू, जो कि कातिल था, अपने साथ अरुण और मीना के मोबाइल फोन लेकर भागा था, लेकिन उसने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए प्रयागराज के लवायन खुर्द चटकहना तक पहुंच गई, जहां श्याम बाबू रहता था, लेकिन वह घर से भाग चुका था। इसलिए पुलिस ने 2 टीमें लगा दी उसे पकड़ने के लिए। अंत में छिवकी के भारतीय जीवन बीमा अस्पताल के पास से श्याम बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि रास्ते में छिवकी चौकी के आगे झाड़ियों के पास उसने अरुण और मीना के मोबाइल फोन फेंक दिए थे।
पूछताछ में जब पुलिस ने श्याम बाबू को सख्ती से सवालों के घेरे में लिया तो उसने जो कहानी सुनाई वो बेहद चौंकाने वाली थी। अरुण श्रीवास्तव का घर 3 मंजिला था। वो खुद अपनी पत्नी मीना के साथ पहले माले पर रहते थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सुनील किराए पर रहता था, जबकि दूसरे माले पर अरुण कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। इसी फ्लोर पर राजमिस्त्री श्याम बाबू करीब 3 महीने तक काम कर चुका था। श्याम बाबू का दावा है कि उसका करीब 20,000 रुपए का पेमेंट बाकी था, जो अरुण ने नहीं दिया। लेकिन अरुण के परिवार का कहना है कि श्याम बाबू ने काम ठीक से नहीं किया था जैसा तय हुआ था, इसलिए पैसे रोके गए थे। 27 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे श्याम बाबू अपने बकाया पैसे मांगने अरुण के पास गया। अरुण ने उससे कहा, कल दोपहर में आ जाना, पैसे अरेंज कर देंगे। इसके बाद 28 अप्रैल की दोपहर करीब 11:15 बजे श्याम बाबू दोबारा अरुण के घर पहुंचा। इस बार भी अरुण ने उससे थोड़ा इंतजार करने को कहा। 1 घंटे बाद आओ, तब तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में श्याम बाबू को 12:15 बजे घर से बाहर निकलते देखा गया। फिर करीब 1:30 बजे गमछा मुंह पर बांधकर अरुण श्रीवास्तव के घर पहुंचा। उस वक्त घर में सिर्फ अरुण और उनकी पत्नी मीना मौजूद थे। उसने पहले शांति से पैसे मांगे, लेकिन बात बढ़ गई। अरुण नाराज हो गए और गुस्से में आकर श्याम को 2 थप्पड़ मार दिए और गालियां भी दी। इसी अपमान से गुस्से में आकर श्याम बाबू का दिमाग फिर गया। श्याम बाबू के पास एक झोला था जिसमें हथौड़ा रखा था। उसने उसी हथौड़े से सबसे पहले अरुण के सिर पर वार किया। इसके बाद 2 बार और वार किए, एक कंधे पर और एक गर्दन पर। इसी दौरान अरुण की पत्नी मीना कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि वे श्याम बाबू को पहचानती थी, इसलिए उसने उन्हें भी मार दिया। राजमिस्त्री श्याम बाबू का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका परिवार साधारण है। उसकी एक बुजुर्ग मां पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। श्याम बाबू के इस कृत्य ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कोर्ट में उसका चालान पेश किया। पुलिस की पूछताछ में श्याम बाबू ने बताया कि वह दबाव में था और अरुण के साथ विवाद बढ़ गया। उसने पागलपन में यह भयंकर अपराध किया। उसने बताया कि उसे पछतावा है, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। यह दुखद कहानी एक चेतावनी बनकर सामने आई कि क्रोध और हिंसा के रास्ते पर जाना हमेशा विनाश का कारण बनता है।